जय। अब देखिए आप तो अभी अभी बड़ी सुंदर कथाएं मैं भागवत के माध्यम से कालिया नागनाथन नगासुर बकासुर वध तृणावत का वध गोवर्धन लीला भी सुनाई। आज श्रीमद् भागवत का 6वां दिन है। कल सुदामा चरित्र होगा। माताओं से निवेदन है, कल सुदामा चरित्र की कथा है। चावल लाए जाते हैं। सभी माताएं अपने यहाँ से अन्न के रूप में कल चावल दान करेंगी। ठीक है। आप गोवर्धन के बाद सुखदेव जी कहते राजा, इसके बाद भगवान ने महारास लीला खेली। महारास लीला जानती है माताओं, महारास लीला क्या है? ये नाचने वाली लीला। गोपी इतनी नाची, इतनी तन्म में हो गई, गोपियां इतनी तन्म में हो गई कृष्ण के विरह में, कृष्ण के ध्यान में, कि एक गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण दिखाई देने लगी। एक गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण दिखाई देने लगी और दूसरी गोपी पहली गोपी को कृष्ण दिखाई देने लगी। ये तन्मय अवस्था कहते हैं। जीव इतने ज्यादा ब्रह्म भाव में ओतप्रोत हो जाए कि जीवपना मिट जाए और ब्रह्मपना प्राप्त हो जाए। अर्थात महारास लीला कोई नाचने वाली लीला नहीं, ये जीव और ब्रह्म की एकता का नाम रास लीला है। इसी के ऊपर बेटा मंदिर रख दो, ये बना विधान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गोपियां प्रेम कियो ब्रज गोपिका, और पा गई नंद कुमार, खेलत पा गई घरन में धन्य प्रेम कौशा। भैया गोपियां ये क्या है? ये वेद की श्रुतियां हैं भैया, समझ गए आप? ये इंद्री ही गोपियां हैं, इंद्रियां यही तो गोपियां हैं। और इनमें जो चेतना है, जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, वही कृष्ण है। जो सारी इंद्रियों में चेतना दे रहा है, ये उनके मोहताज नहीं है, बल्कि ये समस्त इंद्रियां, समस्त गोपियां कृष्ण के मोहताज हैं। तेरा दर्श पाने को जी चाहता भैया, मस्ती में आने को, अरे मस्ती में आने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। मस्त हो गई गोपियां दर्शन की लालसा में। नाचे कृष्ण भी अमित रूप प्रकटे तहि काला, और जथा जोग मिले सबई कृपाला। अमित रूपे प्रगटे तहि काला। भगवान भी अनेक हो गए और प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण। ये है महारास लीला। तो सन प्रीति लगा सांवरिया, हो गई प्यारे में बावरिया। तोरे बिने तड़फे मोरा मनुआ, मैं फिरू दीवानी बीच बजरिया।
अभी न लागे न लागे, अभी न लागे, अभी न लागी जिया, अभी न लागी जिया मोरा परिवार में। लुट गई श्याम के प्यार में। कृष्ण के प्यार में, श्याम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में, श्याम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में। ओ लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। अभी न लागे न लागे, अभी न लागे जिया मोरा परिवार में। लुट गई श्याम के प्यार में। लुट गई अब न लागे न लागे, अब न लागे न लागे, अब न लागे जिया मोरा घरे द्वार में। अब न लागे जिया मोरा घरे द्वार में। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार। हाँ समझ समाता है। गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है, अपना करती ही जाए और कथा भी श्रवण करती जाए। दिल की धड़कन में वो ही बसा है, वो दिल की धड़कन में वो ही बसा है। रहे हरदम उसी का नशा है, रहे हरदम उसी का नशा है। अभी न भाभी न भाभी, अभी न भाभी मुझे कुछ भी संसार में। लुट गई अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में। अब न भावे न भावे, अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। दीवानी मैं दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी, मैं दीवानी तेरू बीच बाजार में। लुट गई श्याम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में, श्याम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। अब न लागे जिया हो, अब न लागे न लागे, अब न लागे न लागे, अब न लागे जिया मोरा घरे द्वार में। अब न लागे जिया मोरा परिवार में। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। लुट गए श्याम के प्यार में। लुट गए श्याम के प्यार में। लुट गए श्याम के प्यार में।
वृंदावन बिहारी लाल की। मैं तो ये जो महारास लीला है, ये महारास लीला ये वास्तविक शिवम भैया ने बताओ। पहली बात तो ऐसा है, बाद में बताएंगे, पहले तो तारी बच जान दे शिवम भैया के नाम से। ये हमें गमछा और ये वस्त्र दान और बराबर दान। हाँ देखो, हमें ये गमछा भी उड़ाया है, ये वस्त्र दान भी किया है, और एक दिन और भी दान किया था। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज जो है ये देखो सबको। हमारे श्री विष्णुदयाल त्रिपाठी जी जो इस महायज्ञ के प्रधान जजमान हैं, उनके ऊपर भी आपने नाती शिवम भैया ने एक सुंदर गमछा डाला, और हमें भी सुंदर गमछा और ये लाल एक कुर्ता और मैं गमछा धोती के ये वस्त्र व्यास को अर्पण किए। इनकी सुख समृद्धि की हम कामना करते हैं, और शिवम भैया के नाम से 2 बार बिल्कुल साधुवाद धन्यवाद तालियां बजाते हैं। वाह बहुत सुंदर। चलो, हमने पूछा अभी अनी भैया ये क्या कर रहे हो, कहा तुम्हें ये सिक्का मतलब तुम तो ले चले जाओ जो कुछ मिला जाए। ठीक है, अच्छी बात है। यो ना पूछो कितना मिलना है, रोज ही मिलना है, कहाँ तक बताएंगे हम, इसलिए तुम तो लेते चले जाओ। और बहुत सुंदर सेवा का भाव, बड़ी अच्छी व्यवस्था, और पूरा गांव एकत्रित होकर के आ जाना। कलश यात्रा से ही धूमधाम से विशेष महायज्ञ आयोजन रहा हमारे त्रिपाठी जी का। बड़ी सुंदर, सब लोगों ने मेहनत की, परिश्रम किया, इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाया। हरि कृपा से आगे भी कार्य यथासंभव सुखी रहेगा, और इस कार्य से, इस यज्ञ से सभी लोग सुखी और समृद्धि की ओर जाएंगे। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। तो भैया वो महाराज के बाद भगवान ने चीरहरण किया, और चीरहरण जानते हो क्या है? चीरहरण कहते हैं, वस्त्र कहते हैं। भगवान ने वो किया, वो क्या कहते हैं वो, अरे पंडित लोग तो जाने काका का कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं। भगवान ने वो चीरहरण के मतलब साड़ी उठा के ले गए, कदम के पेड़ पे चढ़ गए, गोपियों को कहा जल से बाहर निकलो, नग्न निकली, फिर कहा नहीं सूर्य भगवान को नमस्कार करो। ये है, ये बेमर्यादित कथाएं हैं। तो चीरहरण का मतलब वस्त्र हरण नहीं है, वासना का हरण है भैया। ए विद्वानों, वासना का हरण यानी कुछ महारास लीला में कुछ अंतर था कि कृष्ण कोई और है और गोपियां कोई और है। अरे और तो तुम हो ही नहीं। मैं ईश्वर हूँ तू जीव सही, पर भेद नहीं तुझ में मुझ में। अरे मैं गंगा तू है तरंग, पर भेद नहीं तुझ में मुझ में। क्यों भाई? हे वत्स न कर मुझसे पर्दा, तुम और नहीं मैं और नहीं, मुझको न समझ अपने से जुदा, तुम और नहीं मैं। ये भगवान कहते हैं अपने पुत्र से कि जो मैं हूँ सो तू है बेटा। मैं आत्मा आत्मजी नाम तेरा, मैं अंशी तो तू अंश मेरा। फिर समझा कर बतला मुझको, तुम और नहीं मैं और नहीं।
ये बद से न कर मुझसे पर्दा, तू औरी नहीं मैं बोरी नहीं, मुझको न समझ अपने से जुदा, तुम और नहीं मैं। तो भैया जैसे जल की लहर जल से अलग नहीं है, आग की चिंगारी आग से अलग नहीं है, कपड़ा सूत से अलग नहीं है, बतासा मिठास से अलग नहीं है, इसी प्रकार से ये जीव अपने परमात्मा से अलग नहीं है। माया के बंधनों में उसका नाम जीवात्मा है, जीवात्मा है। माया से बंध गया तो जीवात्मा है, और माया के बंधन से अलग हो गया तो महात्मा है। और माया को जो नचाने वाला है, नचाने वाला है, वो परमात्मा है। आज वस्त्र हरण नहीं किया ना, बल्कि वासना का हरण किया। जो वासना थी ना, गोपी कहती थी हम कोई और है, कृष्ण कोई और है, उस वासना का हरण किया। और जैसे ही वासना का हरण हुआ तो जैसे ही वासना दूर हुई तो बस सभी गोपियां वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। हमारे तुम्हारे बीच में है तो वासना ही तो है। बोलो, वासना का पर्दा पड़ा है, वासना से वासुदेव नहीं दिखाई दे रहा। और जब वासना हट जाएगी, वासना नहीं रहेगी, तो वासुदेव ही वासुदेव रहेगा। और बताओ क्या होगा? बोलो, जब बादल छाए हैं तो आंख, यद्यप सूर्य का पुत्र आंख है, पर अपने बाप को नहीं देख पाता, क्योंकि बादल जो छाए हैं, और बादल जब तितर बितर हो जाते हैं तो सूर्य, आंख सूर्य को देख सकता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो ये वासना के बादल छाए हैं, भले ही जीव परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन जो ये वासना के बादल छाए हैं, जब तक ये बादल तितर बितर नहीं होंगे, और जिस दिन ये बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, उसी दिन जीव परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। वो तो है ही, केवल बादल है। इसी प्रकार से गोपियों का वस्त्र हरण नहीं हुआ माताओं, वासना का हरण हुआ। और वासना के हरण होते ही जब वासना खत्म तो सिर्फ वासुदेव ही तो रह गया। और क्या रह गया? बोलो बोलो, और क्या रह गया? हमारे अंदर वासना है, पुत्र की वासना, पत्नी की वासना, गांव की वासना, शरीर की वासना, संसार की वासना, धन की वासना। ये वासना ही तो है। जो ये धुंधकारी का बांस है ना, ये बांस, ये वासना ही बांस है। इसमें जो 7 गांठें हैं, ये 7 वासनाएं हैं। नारी की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यवसाय की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, ये जो 7 आसक्ति हैं, यही वासना रूपी बांस की 7 गांठें हैं। और जिस दिन ये 7 गांठें चटक जाएंगी, फट जाएंगी, टूट जाएंगी, उसी दिन ये जीव रूपी धुंधकारी मुक्त हो जाएगी। इसमें कैद है, ये डंडे में कैद है, इस काठों में कैद है। इसी प्रकार से जीव आसक्तियों में कैद है। क्यों भाई? हमें संसार में रहना है, हमें संसार में रहना है, फंसना नहीं है, केवल रहना है। इसी प्रकार से आप रह सकते हो, और कोई तरीका नहीं। ये जो वासना है, जिस दिन ये वासना दूर हो जाएगी तो धर्मराज का जो पन्ना है ना, आपके लिए खाता लिखे बैठे हैं चित्रगुप्त, उस दिन वो पन्ना फाड़ देंगे। अरे हटा, ये आदमी के कर्म का कोई फल ही नहीं, इसकी तो वासना ही नहीं है, कोरा पन्ना है, कोई वासना ही नहीं है, तो मुक्त हो गया। उस दिन तुम आवागमन से मुक्त हो जाओ। बताओ बंधु, अब राजा परीक्षित क्या कहता था? सुखदेव जी से बुद्धियान मान गर्भण्यम वासुदेव चिंतयन्। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरी बुद्धि में गर्भ आ गया। सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि में गर्भ आ गया? अरे हाँ, कथा सुनने से बुद्धि में गर्भ हो गया। और हमने ये सुना था कि पेट में गर्भ हो।
क्यों भैया, तुम भी जानते हो ना, हमने सुना है कि पेट में गर्भ होता है, और यहाँ राजा परीक्षित कहता है मुझे बुद्धि में गर्भ हो गया। गर्भ हो गया, सुखदेव जी घबरा गए। मैंने 7 दिन कथा सुनाई, इसे गर्भ ही आ गया, बताओ कथा का ये फल हो गया कि गर्भ आ गया राजा परीक्षित को। तो घबरा गए गुरुदेव, कहले राजन गर्भ कहाँ आया? कहा गुरुदेव घबराओ नहीं, पेट में नहीं बुद्धि में गर्भ आ गया। कहले गर्भ में कौन आया? कहले वासुदेवान चिंतन, मेरे गर्भ आ गया बुद्धि में कि एक वासुदेव के अलावा कुछ नहीं है। तो वासुदेव रूपी गर्भ आया है गुरुदेव, वासना हट गई और वासुदेव रूपी गर्भ आ गया। बस अब मैं जान गया, वासुदेवान चिंतन, वासुदेव ही चिंतन करने योग्य है। मन मना भव मद भक्तम भव मदाक्षी माम नमस्कुरु यो में अस्यसि सत्य प्रतिजाने प्रिय से मैं मन मुझ में लगा दे, बुद्धि मुझ में लगा दे, चित्त मुझ में लगा दे। हे अर्जुन, यदि मन बुद्धि चित्त तीनों तू मुझको अर्पण कर देगा तो मैं सत्य कहता हूं कि तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आज भैया यही चीरहरण है माता मैया, ए मैया यही चीरहरण है, वासना का हरण ही चीरहरण है। ये लीला की हमारे बिहारी जो 15 साल के 16 साल के हो गए। अब बताओ, जब 16 साल के हो गए तो मामा कंस ने धनुष यज्ञ रखा, और धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दिया कि धनुष यज्ञ देखने आए। सोचा यहीं मार दिया जाएगा बस, और अक्रूर जी को भेजा कि तुम जाओ। तो अक्रूर जी चले भगवान कृष्ण को लिवाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर पीछतम रात्रि मधुपुरिया महामती, उसे त्वाम रथम मस्ताय कृपयाओ नंद गोकुलम। अक्रूर जी चले भगवान कृष्ण बलराम को लेने। कहा बताओ भैया? मथुरा से गोकुल चले जा रहे, भगवान का नाम लेते जा रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वामी सखा हो हमारे। देखो अक्रूर जी चले जा रहे भगवान को लेवाने के लिए। अक्रूर जी भगवत भक्त थे माताओं, जिसमें दुष्टता ना हो, बड़े निर्मल हृदय के थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, और कृष्ण को लेवाने के लिए जा रहे हैं। क्या चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। तभी फिर बोलो यही नाम, तभी फिर बोलो यही नाम,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा हो श्री कृष्ण गोविंद हरे हो मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा हो हे नाथ नारायण वासुदेवा। भैया यही भजन गाते अक्रूर जी मथुरा से गोकुल पहुंच गए। और सुनो, रास्ते में कभी कभी अक्रूर जी उतर जाते हैं, भगवत भक्त थे ना, उतर के धूल लेके ब्रज की सिर पे लगाते हैं। मैं जब यहाँ आया ना कछुआ में, तो मैंने सबसे पहले उतरा था मैं यहाँ रहोनिया में, और मैंने यहाँ की धूल उठा के सिर पे लगाई थी। अब पूछो क्यों पंडित जी? मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मेरा एक गुरुकुल है, मेरे गुरुजी के चरण इस रज में कभी पड़े होंगे, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इस योग्य बनाया है। और आप मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने देखा कि इस रज में, इस धूल में तो बहुत बड़ा महत्व छिपा है, इसमें तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। तो मैंने सोचा मैं कथा कहने के पहले कछुआ कला की रज धूल को मस्तक में लगा के ही कथा कहूंगा। मैंने सबसे पहले यहाँ की धूल को उठाया और मस्तक में लगाई, इसके बाद मैं पुनः कथा पर बैठा। तो ये मेरे लिए तो यहाँ की धूल भी पवित्र है, क्योंकि मेरा एक गुरुकुल है, मेरे गुरुदेव, मेरे सदगुरु ने यहाँ रहते थे, मैं महीनों यहाँ रहा, इसलिए उन्हीं की तो कृपा है। और कृपा किसकी है? और आप सब लोगों का सहयोग है। बंधु मत तो ये धूल उठा के चढ़ाना बड़ी अच्छी बात है। कथा में अक्रूर जी ने चढ़ाई, मुझे ध्यान आ गया कि मैंने भी चढ़ाई। अच्छा, अक्रूर जी कभी कभी हंसने लगते थे, यानी का ध्यान कि अब जाऊंगा तो सबसे पहले कृष्ण के चरण छूंगा कि लिपट जाऊंगा। सोच रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं कि लिपटूंगा कि चरण छूंगा, क्या करूंगा सबसे पहले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कहा सबसे पहले हंसूंगा तो तनक प्रैक्टिस कर लूं पहले यहाँ से। हंसने लगे, कभी कभी भगवान के ध्यान में रोने लगते हैं, कभी कभी नाचने लगते हैं। हसत कवच रुदत वाग्यम गदगदा दृप्ते यस्य चित्ता रुदन्ति भीषण हसन्ति कवच विलज्य बुद्धा यति न तत्तिचो मदभक्ति युक्तौ भूनम पुनान्ति। कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है। हे अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त भूनम पुनान्ति सारे संसार को पवित्र कर देता है। बताओ, सायंकाल पहुंचे और जब भगवान गाय दो रहे थे, ब्रजे गो दोहिनम गतौ पीत नीलांबरम धरो सरदयम भुज छेड़नो। भगवान गाय दो रहे थे बिहारी जी, और अक्रूर जी पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो भैया जैसे गरीब को धन मिल जाए, ठीक है, जैसे मछली को जल मिल जाए, जैसे जीवात्मा को, जैसे शरीर को प्राण मिल जाए, ददर्शः कृष्ण, जैसे कृष्ण को देखा। पीले रंग का वस्त्र कृष्ण पहने, नीले रंग का वस्त्र घनश्याम, और पीले रंग का बलराम।
ये वस्त्र पहने थे, पीतांबरो पहने यदुरामा, पीतांबरो पहने यदुरामा। पीतांबरो पहने यदुरामा, नीलांबर ओढ़े घनश्यामा। पीतांबरो पहने यदुरामा। भैया चरणों में गिर गए अक्रूर जी। भगवान के एक नाते से चाचा लगते थे। कृष्ण ने उठा के हृदय से लगा लिया, चाचा अंदर चलो। बड़ा सम्मान किया, अच्छा माखन मिश्री खिलाई, अरे बड़े सुंदर सुंदर मिष्ठान खिलाए और अक्रूर जी के साथ में बैठ गए। और अक्रूर जी ने कहा प्रभु, कन्हैया बोले चाचा और सब मजेदारी है ना? अरे कहाँ लगे प्रभु, अब वो दुष्ट जब तक तुम हो, मामा कंस जी है, भला को की मजेदारी हो सके। प्रभु मुझे भेजा है, धनुष यज्ञ रखा है, तुम्हें मारने के लिए बहुत बड़ा इंतजाम किया है, मेरे साथ चलिए। भगवान सुबह जो है माताओं सुनो, कृतम शौचम परम तपा, शौचात क्रिया से निवृत्त होके नहा धो के गायत्री मंत्र पढ़ के और इसके बाद भोजन के उपरांत अक्रूर जी को भी मैं मिष्ठान खिलाए और नंद बाबा और मैया की आज्ञा लेके आज भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा जा रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रथ पे बैठ गए और अक्रूर जी ने घोड़ों की लगामें साध ली और आज गोकुल अभी जाने वाले हैं। तो घोड़ों की लगामें पकड़ ली अक्रूर जी ने और देखो जाने के लिए तैयारी करने लगे। तो गोपियों ने घेर लिया रात, प्रभु हम नहीं जाने देंगी। रोती है विसृज लज्जा, रुरदम समसो सरा, अरे गोविंद दामोदर माधव, विसृज लज्जा रुरदम समसुसरा, अरे गोविंद दामोदर माधव। आज जा रहे हैं भगवान, मत आओ, अब लौट के कभी नहीं आएंगे। बस आज गोकुल से जा रहे, 16 साल रहे, अब लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें प्रेम तो था लेकिन लगाव नहीं था। हम देखो 1 साल बाद भी आए कछुआ में, खैर पर साल तो 8 कहीं, तो हम छक गए सुनत सुनत और हम छक गए सुनाऊ सुनाऊ, तो अब 1 वर्ष नहीं आए हम, लेकिन फिर भी जब आए तो हमारा प्रेम आपसे वैसे ही है, लगाव नहीं है। नहीं तो वर्ष में कभी भी आ सकते, लेकिन हमारा तुमसे प्रेम आत्मा से है। जब मिल जाओ तभी वैसे ही है, और ना मिलो तो कथा हो तो भी हम वैसे ही हैं, और ना हो कथा तो भी हम आत्मा से ही तुम्हें चाहते हैं। कथा तो एक निमित्त है, मिलने का बहाना है, अपनी निज आत्माओं से मिलना है। बताओ बंधु, लगाव नहीं था, कृष्ण का प्रेम था और गोपियों का लगाव था। वो बोली लल्ला कान्हा, हम यमुना में डूब के मर जाएंगी, फिर तुम्हें जाने नहीं देंगी। जल में डूब के, यमुना मैया में जल में डूब के मर जाएंगी, फिर जाने नहीं देंगी।
रथ से आओ उतर। इतनी रोई गोपियां कि लल्ला का कृष्ण का पीताम्बर भींज गया और कृष्ण भगवान इतने रोए कि गोपियों की साड़ी भींज गई। रथ से आओ उतर मेरे वो मुरलीधर, जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, रथ से आओ उतर मेरे वो मुरलीधर। जाने दूंगी, वो जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, रथ से आओ उतर मेरे ओ मुरलीधर, रथ से आओ उतर मेरे ओ मुरलीधर। वो जाने दूंगी, वो जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें। जादूगरनी बहुत मथुरा की नारियां, जादूगरनी बहुत मथुरा की नारियां, करके जादू कहीं ना चुरा ले तुम्हें, रथ से आओ रथ से रथ से आओ उतर मेरे वो मुरलीधर, जादूगरनी बहुत मथुरा की नारियां, करके जादू कहीं ना चुरा ले तुम्हें, रथ से आओ रथ से आओ उतर मेरे वो बताओ ये वियोग है, दृष्ट दृष्टयो प्रकृति पुरुष से है हेतु, अर्थात संयोग ही दुख है और वियोग ही सुख है ना। ऐसा अच्छा 1 मिनट सोचो, हम ऐसे ना होते तो कैसे होते, सोचो जरा। देखो 1 मिनट जल्दी सोच लो, देर न लगाया करो यहाँ वहां का, न सोचा करो कुछ कथा में और कहीं की सोच रहे हो। हम ऐसे ना होते तो कैसे होते। अच्छा एक चीज और सोचो, ऐसे ना होते ये चमड़ी जो है नीचे होती और भीतर के खून फेफड़ा गुर्दा ऊपर होते तो कैसे होते। अच्छा ऐसे ही सोचो, मतलब नीचे को भाग ऊपर हो तो और ऊपर को भाग नीचे हो तो बताओ कैसी लगती। हम कौआ गिद्धवा नोच नोच खा जाते है ना। अच्छा हम ऐसे हैं तो कैसे हैं। अच्छा 1 मिनट और, हम ऐसे भी ना होते तो वो तो कैसे कितने अच्छे होते। यदि ऐसे ना होते, शरीर वाले ना होते तो ना कोई दुख होता, ना कोई बुखार होता, ना कोई पत्नी होती, ना कोई चिंता होती, ना कोई पुत्र होते, ना बुढ़ापा आता, ना मरना होता, मृत्यु भी नहीं आती, ना जन्म ना होता, ना मरना होता। हम ऐसे ना होते तो ऐसे होते तो कैसा होता बोलो। देखो तो दृष्ट दृष्टियो महर्षि पंतजलि योगानितोपनिषद वैसे छांदोग्योपनिषद में भी सनत कुमार जी ने यही लिखा है कि दृष्ट दृष्टियो प्रकृति पुरुष है हेतु सूत्र, अर्थात संयोग ही दुख है और वियोग ही सुख है। जब से जीव भयो संसारी और छूटे न ग्रंथि न होए सुखारी।
संयोग ही दुख है, ना ऐसा संयोग होता न संयोग से होने वाले ऐसी दुख और सुख होते। और वियोग ही दुख है, कथा प्रेमी बंधुओं माताओं, बोलो संयोग वो कबूतर होता है ना, जब उसकी कबूतरी मर जाती है तो बड़ी जोर से उड़ान भरता है और वहां तक पहुंचता है, कबूतरी के वियोग में दोनों पंख सिकोड़ लेता है और चटाक से धरती में गिर के मर जाता है। बोलो इतना मोह होता है कबूतर को कबूतरी से। यदि कबूतरी मर जाए तो कबूतर चिल्लाता हुआ बहुत ऊंचे उड़ता है और पंख सकोड़ के पत्नी के दुख में गिर के चटाक से मर जाता है। ना ऐसा संयोग होता न ऐसा वियोग होता। याद रखो, लेकिन गोपियां तो गोपियां हैं, भगवान ने वरदान दिया गोपियों में जानता हूं तो मेरे बगैर नहीं जी सकती हो, नहीं रह सकती हो। और सुनो, अपने अपने घर जाओ, मैं वरदान देता हूं कि प्रत्येक गोपी के घर में एक कृष्ण पलंग में बैठा हुआ मिलेगा। और वाकई में जब गोपियां गईं तो प्रत्येक गोपी के घर में एक कृष्ण था। ये है 16 कला, इसे कहते हैं भगवान। प्रत्येक गोपी के घर में एक कृष्ण पलंग पर बैठा था। कैसे कि उनके पति ही कृष्ण बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो चलो चाचा, रथ को आगे बढ़ाया, रथे नवायु बेगे। देखिए कालंदी अग्नसिनी तत्तो प्रसिज्य पानीयाम मणिप्रभम। आगे रथ को बढ़ाते हैं। अरे कार रुक जाओ चाचा, रुक जाओ, रथ को रोको। मैया आ रही है, यशोदा मैया। भैया मैया को बता के नहीं आए थे कि हम जा रहे हैं, नहीं तो मैया तो मर जाती। आके लिपट गई, इतनी रोई मैया कि लल्ला का पीताम्बर भींज गया और कृष्ण भगवान इतने रोए कि मैया की साड़ी भींज गई। बस माताओ, ये माँ बेटे का आखिरी मिलन है। बेटा जा रहा है, कहा मैया ठीक है। माँ ने कुछ नहीं कहा, ले मैं तेरे लिए माखन लाई हूँ, थोड़ी अब लास्ट टाइम, चलते टाइम मेरे हाथ से खा ले लल्ला। खा ले बेटा। माखन खिलाया और रोने लगी। अरे कहा मैया रोती क्यों? कहा बेटा जब तू छोटा था ना बहुत शैतानी करता था, तो मैंने तेरा पैर उखल में बांधा, मैं कान पकड़ती हूँ कि मैं तुझे जीवन में कभी उखल से नहीं बांधूंगी, तो लौट चल मेरे लाल। सो भगवान रो पड़े, मैया बड़े बड़े महात्मा योगी नारद शंकर ब्रह्मा ने मुझे नहीं बांध पाया, केवल तूने ही तो बांधा है। तेरी प्रेम रूपी भक्ति रूपी डोरी में आके बंध गया। जल में बिजली होती है ये तो जानना ज्ञान है, पे जल के फोकस से बिजली प्राप्त कर लेना ये विज्ञान है। भगवान है ये जान लेना, ग्रंथों में बताते हैं, आचार्य संत बताते हैं कि भगवान है ये जान लेना ज्ञान है, पर भक्ति और प्रेम के बल पर भगवान को प्रकट कर लेना ये विज्ञान है। मेरे बंधुओं माताओं, माँ तूने भक्ति और प्रेम से मुझे बांधा है, तूने रस्सी में नहीं बांधा, भक्ति और प्रेम में बांधा है। शेष सुरेश गणेश जाहे निरंतर गावे, जाहे अनादि अनंत अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद ते सुख व्यास रटे तऊ को पार न पावे, और ताहे अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच। देखिए ये प्रेम ही तो है। कहा बेटा 16 साल हो गए, एक बात और मैंने छिपाई है, कहती हूँ तो छाती फटती है और नहीं कहती हूँ तो काम नहीं बनता। कहा कहो माँ क्या है? कहा बेटा मुझे तेरे बाबा ने बताया था कि तू मेरा लल्ला नहीं है, तू देवकी का पुत्र है, मैंने तो तेरा पालन पोषण किया है। बेटा तू मेरा पुत्र नहीं है, मेरा दूध पिया है, जा उसी दूध की कसम है मैं नहीं रोकूंगी।
तेरी माता बहुत दुखी है, बिचारी के पास आंखों में आंसू नहीं रहे। सोचती है एक दिन लल्ला आएगा, कंस को मारेगा, मुझे कारागार से मुक्त करेगा। जा बेटा, यदि उसी दूत की कसम है, मार दे पापी कंस को और छुड़ा ले माता पिता को। देवकी का पुत्र है, मेरा नहीं है लल्ला। इतना कह के मैया बेहोश हो गई। भगवान कृष्ण बोले, मैया मैया मैया, संसार कहे कि मैं देवकी का पुत्र हूं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मेरी मैया तो यशोदा है। मां, मरना नहीं, 100 साल बाद मिलूंगा। 100 साल बाद कृष्ण भगवान मिले थे कुरुक्षेत्र में। जब सूर्य ग्रहण था तब मां स्नान करने गई थी, वहां द्वारका से कृष्ण आए थे। 100 साल बाद मैया से मिले। बेटा भूल जाना मैया। कैसे भूलूं, ओ दिल कहां से लाऊं। बेटा कैसे भूल जाऊं तुम्हें, ओ दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। सांसों में बस गई हो, ओ तानी फिर सुना दे। सांसों में बस गए हो, ओ तानी फिर सुना दे। ओ दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो में बस गए हो, वो तान फिर सुना दे। सांसों में बस गए हो, वो तान फिर सुना दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। आशाओं के जो दीपक दिल में तूने जगाए। आशाओं के जो दीपक दिल में तूने जगाए। आशाओं के जो दीपक दिल में तूने जगाए। दीपक दिल में तूने जलाए। यही मोहब्बत आके जरा बता क्या है, यही मोहब्बत आके जरा बता। जरा बता दे, आके जरा बता दे, आके जरा बता दे, आके जरा दिल कहाँ से लाऊं,
तेरी याद जो भुला। माता बंधु बस माता का आशीर्वाद लेके बोलो यज्ञ भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। भगवान कृष्ण चल पड़े का चाचा हक्कूर को का चाचा